चलिए बात समझिएगा। आज आप लोग का चैप्टर जो स्टार्ट था, जो करने वाले थे, उसका नाम क्या था? क्षेत्रमिति। चैप्टर नंबर कौन सा है? 11 है। अब देखिए 11 नंबर चैप्टर में मेन रूप से पढ़ना क्या है, क्षेत्रमिति होता क्या है, पर इसके बारे में जानेंगे। सिंपल से बात है, आप लोग सभी कोई लगभग कुछ शहर से कुछ गांव देहात से बिलोंग करते हैं। बिलोंग मतलब तो कहने का मतलब कि हर कोई मापने का, जुताई का, ये सब काम जानते होंगे, है ना? जानते नहीं होंगे लेकिन देखे तो जरूर होंगे कि पटवन कैसे होता है, यानी खेत कैसे पटाया जाता है, जुताई कैसे होता है, खेत को मापते कैसे हैं, आड़ी कैसे बनाते हैं, है ना? तो कहने का मतलब कि अगर क्षेत्रमिति की हम बात करें तो क्षेत्रमिति में 2-3 चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्षेत्रमिति पहले होता क्या है, क्षेत्रमिति कहते किसको हैं। क्षेत्र मतलब होता है कोई भी खेत, उसको हम लोग फील्ड भी कहते हैं, एरिया भी कहते हैं, है ना? तो कोई भी स्थान को हम क्षेत्र कहते हैं, और उस स्थान को अगर हम माप दें तो उसको मिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिति। अब स्थान को मापने का बहुत सारा तरीका है। कोई सिर्फ लंबाई चौड़ाई मापेगा, कोई उसका क्षेत्रफल मापेगा, कोई उसका विकर्ण मापेगा। अलग अलग तरीका है ना, सबका अलग अलग नियम है। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति के बारे में समझें कि क्षेत्रमिति होता क्या है। तो किसी भी क्षेत्र को मापना ही क्या कहलाता है? तो किसी क्षेत्र को मापेंगे तो हो सकता है कोई क्षेत्र का क्षेत्रफल ना मापे, कोई हो सकता है क्षेत्र का परिमिति ना मापे। तो अगर मान लेते हैं, अच्छा क्षेत्र पहले होता कैसा है? क्षेत्र का आकार तो अलग अलग हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि क्षेत्र एक ही आकार का है कि जहां हम जाएं वहां पे आयताकार मिले, जहां जाएं वहां वर्गाकार मिले, जहां जाएं वहां वृत्ताकार मिले। ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है। क्षेत्र तो अलग अलग आकार का हो सकता है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता है। मतलब हो सकता है हम सोच के गए थे कि आयताकार हो, वहां पर कहीं वर्गाकार हो जाए, या त्रिभुजाकार हो जाए, है ना, या पंचभुजाकार हो जाए, या षष्ठभुजाकार हो जाए। तो कहने का मतलब कि क्षेत्र का आकार बदलते रहेगा, तो उससे भी नहीं घबराना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग का सिलेबस में बहुत ज्यादा टफ है, आसान आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग 2-3 चीज को बहुत अच्छा समझेंगे। क्या हो, सबका चिवारा है ना, खा क्या है? देखो मोहम्मद बिन तुगलक गया सर चिवारा है। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर चतुर्भुजाकार हो, 4 भुजाओं से मिलकर बना हो। अच्छा भुजा क्या होता है? भुजा क्या होता है? भुजा कहने का मतलब कि जिससे मिलके वो बना है उसी को भुजा कहते हैं। जैसे आप 2 हाथ, 2 पैर, 1 गोला सा मुंडी, 4-5 चीज से मिलके आप तैयार हुए हैं। 1 हाथ काट दिया था ना, 1 भुजा काट दिया गया। उसी तरह से सब आकृति का अपना अपना भुजा होगा। बात समझिएगा। ये क्या है? चतुर्भुज है। तो इसका जो भुजा है वो पता है कि चतुर्भुज है, तो इसमें कितना भुजा हुआ? चतुर्भुज। चतुर्भुज के मतलब होता क्या है? चतुर मतलब वो नहीं लोमड़ी वाला, वो चतुर नहीं। यहाँ चतुर मतलब 4 है, चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा। तो जो 4 भुजाओं से मिलके बना सो क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। लेकिन 4 भुजा से मिलके बना आकृति को चतुर्भुज बोलेंगे। तो यही बात समझ में रखना कि सर ऐसे बना दे तो हो गया 1 भुजा। बकलूलिया अब देखिए, अब एक ऐसे कर दिए, एक ऐसे कर दिए, एक ऐसे कर दिए, एक ऐसे कर दिए, तो चतुर्भुज है। अरे वो तो 4 भुजा हो गया। तो 4 भुजा है तो चतुर्भुज हो गया? नहीं ना। तो ये बात का ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के मतलब ये है कि 4 भुजा से मिलकर बना तो चतुर्भुज कहेंगे नहीं, उसमें एक और बात ऐड करना है
कि चार भुजाओं से मिलके बना बंद आकृति को, कैसा आकृति को? बंद आकृति को क्या कहते हैं? पानी के लिए, यानी कहने का मतलब आकृति कैसा रहेगा? बंद रहेगा। कैसा रहेगा? बंद रहेगा। अगर आकृति ओपन हो गया तो काम गड़बड़ है, ठीक है ना। उसी तरह से त्रिभुज कह सकते हैं। अच्छा, भुजा क्या है? भुजा सिंपल सा एक रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। अच्छा, रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है ना बात। तो सर रेखाखंड क्या होता है? रेखा मतलब एक बार शुरू हो तो होते जाए, रेखा हो गया। आज जब सोझी है तो सरल रेखा हो गया, लेकिन बीच में खंड मतलब होता है काट देना। क्या होता है? काट। बीच में अगर इसको काट देते हैं तो ए से बी तक का जो पॉइंट बना है इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। यानी चार रेखाखंड से मिलके बना बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। क्या कहेंगे? चतुर्भुज। और वही रेखाखंड क्या कहला जाएगा? वही रेखाखंड क्या कहलाएगा? भुजा कहलाएगा। बात समझ गए? चलिए उसी तरह से आएगा त्रिभुज। त्रिभुज में क्या बोलेंगे? तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली बंद आकृति, है ना। तो सर चतुर्भुज का आशा एक ही रहेगा क्या? तो चतुर्भुज का भी अलग अलग प्रकार है। सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो कहने का मतलब कि त्रिभुज का भी वैसा ही कुछ कंडीशन है। तीन भुजाओं से मिलकर बना बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको कितना भुजा मिलेगा इसमें? तीन भुजा। अच्छा, भुजा करने का मतलब रेखाखंड तो कह सकते हैं, यानी तीन रेखाखंड से मिलकर बना हुआ बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। कहीं भुजा बोल दिया जा रहा है, कहीं रेखाखंड बोला जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से देखेंगे कि वर्ग बनेगा तो वर्ग भी एक तरह का है चतुर्भुज है। वर्ग भी एक प्रकार का है चतुर्भुज है। अच्छा, वर्ग कैसा चतुर्भुज है? तो इसको बोलेंगे सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? अच्छा सर, वर्ग जब सम चतुर्भुज है तो फिर सम चतुर्भुज क्या है ना। वर्ग जब सम चतुर्भुज है तो फिर सम चतुर्भुज क्या है? तो सम चतुर्भुज कहने का मतलब सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर, और चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाला। तो जिसके चारों भुजा बराबर उसको क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज। लेकिन वर्ग का कंडीशन कुछ अलग हो जाता है। चारों भुजा तो बराबर हो, उसमें थोड़ा सा और करेक्ट करने पड़ता है का कि प्रत्येक कोण का हो 90 डिग्री। 90 डिग्री हम लोग समकोण भी कहते हैं। बात समझ गए? तो कहने का मतलब कि ऐसा सम चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण समकोण हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। पहले तो चतुर्भुज समझ गया। चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज कहने का मतलब कि चार रेखाखंड से मिलकर बने बंद आकृति का बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं। और उसी चतुर्भुज में चतुर्भुज कहने का मतलब कि चतुर्भुज आएगा सॉरी सम चतुर्भुज। चतुर्भुज मान लेते हैं कि हो जाता है सम चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समझ गए? तो सम कहने का मतलब हो गया, सम कहने का मतलब हो गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा का हो बराबर। सम कहने का मतलब बराबर। और समांतर कहने का मतलब हो गया, समांतर कहने का मतलब, अच्छा समांतर क्या होता है? पहले इसी बात को समझ लेते हैं। समांतर क्या होता है?
अगर इस पॉइंट हर एक पॉइंट आप लोग को सही से समझ में आएगा तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। समांतर कहने का मतलब क्या होता है कि रेल के पटरी देखे हैं, रेल के पटरी कभी देखे हैं कि रेल के पटरी अगर चलना शुरू किया, उसमें बैठ जाओ बुरे, उसमें बैठिए, अभी क्लास में बैठिए, आप लोग का स्टार्ट होगा। चलिए, रेल के पटरी हम लोग देखते हैं कि रेल के पटरी जब एक बार चलना शुरू होता है तो दोनों एक ही वे में चलता है। अगर एक इधर मुड़ेगा तो दूसरा भी इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा तो फिर इधर मुड़ेगा, है ना, सोजा तो सोजा। कहने का मतलब कि रेल के पटरी, एक पटरी दूसरे पटरी का होता है, समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। अगर मान लीजिए रेल के पटरी ऐसे है, ऐसे चलना शुरू करता है तो एक इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाता है, रेल तो सितर जाएगा, है ना। रेल एक चक्का इन्हें भाग जाएगा, एक चक्का इन्हें भाग जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से रेल के पटरी एक दूसरे का समांतर चलता है और एक दूसरा जिधर चलेगा उधर ही पहला भी चलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर ये रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों के शुरू बिंदु से लेकर दूरी और अंतिम बिंदु तक दूरी, और बीच में कहीं भी मापेंगे, बीच में अगर हम कहीं भी मापते हैं, मान लेते हैं बीच में यहाँ पे माप लेते हैं, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, कहीं भी मापेंगे सब जगह दूरी अगर समान आवे इसको क्या बोलेंगे? समांतर। क्या बोलेंगे? तो समांतर। अब समांतर को थोड़ा सा अच्छा से डिफिनेशन में समझा देते हैं। समांतर मतलब होता क्या है, इतना तो समझ गए। समांतर का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। समांतर कहने का सिंपल मतलब होता है, समांतर मतलब सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, और अंतर मतलब घटा। यानी दो रेखाओं के बीच कहीं भी अगर दूरी को मापे तो बराबर हमको प्रतीत होता है, बराबर निकले तो दोनों रेखाओं का बनेंगे। इसके मतलब कि अगर यहां से मापे तो यहां से अगर मापते हैं, यहाँ के दो समान हो, यहाँ से मापते हैं यहाँ के दो समान हो, यहाँ से मापते हैं यहाँ के दो समान हो। अच्छा सर, जब आप बोल रहे हैं कि बराबर मापना है, इसके मतलब हम ये भी तो कर सकते हैं कि सर कि यहाँ से हम मापिए ना, कितना अच्छा लगेगा। तो कोई ऐसा कोई फायदा दिमाग लगाने वाला है कि जब दो स्थान की दूरी आप बोल रहे हैं कि बराबर होगा इसमें, तो यहाँ से हम माप दिए, लेकिन हमकी तो बराबर ना है, तो काम गड़बड़ा जाएगा। तब यहाँ पे डिफिनेशन देने वाला ये बात बोले हैं कि ऐसे नहीं, लंबवत दूरी बराबर होना चाहिए, ठीक ना। लंबवत दूरी ना कि तीसरा तीसरी माप दिए बोले बराबर नहीं आ रहा है, नहीं, एकदम सोझे मापना है, लंबवत मापना है। अच्छा, लंबवत क्या होता है? दिमाग में बात आता होगा, नया नया वर्ड्स आ रहा है, लंबवत क्या होता है? लंबवत कहने के मतलब होता है कि जब एक रेखा तो कोई दूसरा रेखा आके खड़ा हो, और दोनों जब खड़ा होता है तो दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, जिसको बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं? लंबवत। बात समझ में आ गया? इसके मतलब कि जितना यहाँ पे रेखा खड़ा हुआ है, सबके बीच कितना कोण बन रहा होगा? 90। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अब समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाएं समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। तो फिर दिमाग में बात आएगा कि सर अभी तो आप रेल वाला बताते, रेल में कौन सा भुजा लगा हुआ है? दो तो खाली पटरी है, यहाँ भुजा की बात कर रहे हैं। तो बाबू रे, जैसे रेल के मान लेते हैं, कभी कभी देखा होगा जहां पर रेल क्रॉस करता है, बात समझना। तो इस तरह से एक मान लेते हैं पटरी बना, और एक इस तरह से बना, हो गया, ये दोनों समांतर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर एक और लीजिए ना, मजा आएगा। एक अब की ऐसे ले लेते हैं, एक अब की ऐसे ले लेते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर है, कह सकते हैं ना। इसके सीधा मतलब है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज
सर ये ऐसे तो बना दिया, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है समांतर चतुर्भुज, ये भी तो समांतर है, हो सकता है। तो इसी समांतर चतुर्भुज से एक नया आकृति निकल के आता है, उस आकृति का नाम है आयत। क्या नाम है? आयत। तो आयत कहने का मतलब कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण समकोण तो हो और आमने सामने की भुजा भी क्या हो? बराबर। इसके मतलब सर जी समकोण तो हो गया, लेकिन ये भुजा इस भुजा के क्या होना चाहिए? और ये भुजा इस भुजा का क्या होना चाहिए? इसके मतलब कि अब इसको क्या कह सकते हैं हम? समांतर चतुर्भुज के साथ साथ और क्या कह सकते हैं? आयत। आयत क्या कह सकते हैं? आयत। बात समझ गया? उसमें चलो बाबू। तो सीधा मतलब है कि क्षेत्रमिति की इतना बात अगर आपको पता है, अब हमको क्षेत्रमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बात तो कि किसी को आकृति पता नहीं होता, आकृति कैसा है, इसको क्या कहते हैं, आयत कहेंगे, वर्ग कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे कि क्या कहेंगे। जब ये आकृति पता है, अच्छा मान लेते हैं कि आकृति पता है, तब फार्मूला तो पीट के हम याद करवा ही देंगे, हम फार्मूला का टेंशन नहीं लेना, और बाद बनाना तू लोग के काम है, बना ही देगा, है ना। अब आके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो ही जाता है, ठीक ना। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया। तो वर्ग क्या है बाबू रे? वर्ग एक तरह के सम चतुर्भुज है। क्या है? और आयत का है समांतर चतुर्भुज। और सबसे बड़ी बात यह है कि समलंब क्या है सर? अभी तक तो ये सब बोल रहे थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो समलंब कहने के मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जो दूसरे पर कहीं भी लंब डाल के हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब एक बात समझो, समलंब का कहने के मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चतुर्भुज तैयार कर रहे हैं, ऐसे अगर हम इस पर इस तरह से रेखा बनाते हैं और इसको ऐसे करते हैं, समलंब। तो सर इसमें आपको एक माइंड में बात आएगा कि सर आप तो इसमें लंब बनाएं, कुछ ऐसा भी तो होगा। लंब बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? समलंब। फिर बोलिए कि सर यहाँ से क्या बनाए, यहाँ से तो बना सकते हैं, अब तो यहाँ तो बना सकते हैं, हर जगह बना सकते हैं। तो फिर बात दिमाग में आएगा कि सर ये चतुर्भुज किस है? तो चारों भुज है तो चतुर्भुज कहेंगे, सिंपल सी बात है। पचमा लंब के काम कर रहा है, तो क्या पचमा बात आया कि पचमा जो लंब है, ये जो रेखा डाले हैं, क्या ये देना जरूरी है? तो अगर देवले आ जाए तो, रेडीमेड आ जाए तो तब क्या कहेंगे? तब वो समलंब नहीं होगा? होगा। इसके सीधा मतलब है कि अभी तक हम जितना भी चतुर्भुज देख रहे थे, जैसे आयत हम देखें, तो वर्ग देखें, सब में रेडीमेड लंब है कि नहीं है? इसमें देखो ना बढ़ गया है, इसमें देखो ना बढ़ गया है, सब में क्या है? रेडीमेड लंब है। तो रेडीमेड लंब है, तो ये भी एक तरह कैसा चतुर्भुज है? समलंब। कैसा है? समलंब। बात समझ गए? अब बात करते हैं हमको सर ये क्या पढ़ना है का? तो इसका बहुत कम न के बराबर यूज है, मेनली हमको पढ़ना है अभी इस क्लास में ये वाला पढ़ना है, और ज़्यादातर परिमिति के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। और ये पढ़े रहेंगे तो 9th क्लास बहुत आसानी से आपको क्षेत्रमिति निकलेगा। 9th क्लास में पढ़िएगा तो क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन पढ़ना है ना, फिर उसी को 10th में पढ़ना है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन। इतना बात के बाद चलते हैं पंचभुज पर। सम पंचभुज कहने का मतलब वही बात
सम मतलब बराबर, पंचभुज मतलब 5, यानी 5 बराबर भुजाओं से मिलकर बना आकृति, लेकिन बंद आकृति को क्या बोलते हैं? सम पंचभुज। त्रिभुज समझ ही गए होंगे। सम बाहु त्रिभुज कहे तो सम बाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब 3, तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु। समकोण कहें तो एक कोण समकोण, समकोण त्रिभुज। सम षष्ठभुज ये सब बता चुके हैं, कल भी शायद इस पर चर्चा किया था ना, हो चुका है। तो अब इतना बात खत्म करने के बाद आता है दो बात जो सबके दिमाग में चलते रहता है, एक आयत और एक एक आयतन और क्षेत्रफल और परिमाप। क्या कहता है? क्षेत्रफल और परिमाप। अब क्षेत्रफल परिमाप लगभग पूछ देता है। कभी पूछेगा त्रिभुज का परिमाप, कभी पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, कभी पूछेगा चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन और तुम लोग के और एक बात मायने चलता होगा कि सर सब में यही दोनों कहा ज्यादा पूछता है, सब में यही दोनों कहा ज्यादा पूछता है। और दिक्कत की बात यह है कि सबके फार्मूला अलग अलग होता है ना। तो बाबू रे फार्मूला अलग नहीं होता है, फार्मूला तो जोड़ने घटाने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को फार्मूला कहते हैं। फार्मूला कोई अलग थोड़ी, उसी का है। जोड़ घटाव करने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट प्राप्त होता है उसको फार्मूला बोल दिया लोग। अब देखिए बात करते हैं आयत का। किसका बात करते हैं? आयत का। आयत हम सबको जानते हैं कि आयत कहते हैं ऐसे चतुर्भुज है, ऐसे समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने के भुजाएं तो बराबर है, समांतर भी है और समकोण भी है, उसको आयत कहते हैं। और समझ गए? तो उसको जब हम आयत कहते हैं तो ये आयत में देखिएगा, ये आयत में सबसे बड़ी बात कि जो भुजा ज्यादा लंबा है उसको लंबाई कहेंगे, जो कम लंबा है उसको चौड़ाई कहेंगे। लंबा तो दोनों है, जो ज्यादा लंबा उसको क्या बोलेंगे? लंबाई, और जो कम लंबा है उसको चौड़ाई। तो कहा सर जी ये दोनों जो है लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों को काम पड़ेगा हमको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में। कहीं कहीं परिमाप भी कहता है, कहीं परिमिति भी कह देता है, कहीं परिधि भी कह देता है। तो ये तीनों एक ही है। जैसे गांव में देखते होंगे कोई लड़का है, वो लड़का के स्कूल में नाम लिखवा दिया प्रताप राज, घरे नाम है मंगरुआ, ठीक ना, नाने गया तो भुलेटना, तो एक ही लड़का के 3-4 नाम देता है। उसी तरह से ये सब यही है, परिमाप, परिधि, परिमाप और परिमिति और परिधि, ठीक ना, सब एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है, सब के मतलब एक ही है। अब देखिए बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ से परिमाप, परिमिति और परिधि पर बात करते हैं। इस पर बात करने से पहले सब आकृति को देख लेते हैं। परिमाप सिंपल समझना, परिमाप इसका मतलब क्या है, परिमिति इसका मतलब क्या है, परिधि इसका मतलब, तीनों का मतलब है घूमना। क्या है? घूमना। तो चलो बोला कि रोज घूमते हैं, उसमें तो कहीं को नहीं दिखता है परिमाप, परिमिति, परिधि। तो वो घूमना ना जो तो घूम के आता है, ये दूसरा है। जैसे एक बिंदु से शुरू होकर और चलते जाएं फिर वापस उसी बिंदु पर चल जाएं, तो जितना चक्कर मारे हैं, चक्कर नहीं मतलब एक चक्कर मारने में जितना दूरी तय किए हैं क्या कहलाएगा? परिमाप, क्या परिमिति या परिधि। अब मान लेते हैं सुबह सुबह पानी नहीं पिए, गला फंस रहा है, सुबह सुबह उठ के हम गर्म पानी पर पीते हैं। देख बबनी, वीडियो कहाँ कट करना है, कहाँ क्या करना है, पूरा अधिकार उनका है, ठीक ना। अगला वोट हमको वो वही समझेंगे क्या करना है ना करना है। तो हम, मेरा काम है चलेंगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब कि आयत में अब यही बात अगर वर्ग में करें तो वर्ग में यही काम है, किसी एक बिंदु से चलना शुरू किए, चलते फिर उसी बिंदु पर पहुंच गए। एक चक्कर मारना में जितना हम दूरी तय किए उसको क्या बोलेंगे? परिमाप। बात समझ गए? उसी तरह से पंचभुज में कहेंगे तो कहेंगे ईश्वर पंचभुज पर तक न पड़े थे, अरे भाई वो पंचभुज रहे 50 भुज रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस एक चीज से मतलब है कि हम जहाँ से शुरू हुए और एक चक्कर मारने के बाद फिर वहाँ पहुंच गए, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? परिमाप।
काम खत्म। अब वो चाहे पंचभुज रहे, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, कुछ भी रहे, हमको से मतलब नहीं। बात समझ गया? अगर पंचभुज है, मान लेते कि हर एक भुजा के लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और इस सब को घूम के पहुंच जाते हैं तो क्या कहेंगे? ये भी 3 चला, 3 चला तो कितना हो गया? तो 3 चला, फिर 3 चला तो 9। पढ़ ले रहा, फिर 3 चला तो 9, फिर 3 चला 12, अब फिर 3 चल के यहाँ आ गया, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। वही अगर बात करते हैं इसमें समष्टभुज में, अगर यहाँ से चलना शुरू करें और ये भी 2 है, कितना है? 2 है, तो मान लो कि यहाँ से आया तो 4 आ गया, अरे 2 ना रे। फिर यहाँ से आया तो 4, फिर यहाँ से आया तो 6, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया 10, फिर यहाँ आया 12, यानी अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 12। जो आयत में है, अब आयत में है तो सर जी आयत का परिमाप जब निकालते हैं तो आयत में मान लेते हैं कि यहाँ से यही आयत मान लेते हैं कि है, ठीक ना, समकोण नहीं बनाए हैं। सीपीयू का कोई मारता है? सीपीयू कोई मार रहा है का? हमको सुनाई दिया। कौन सी मार रहा है? बताओ। पापा कहते हैं कि सर ये लड़का मन सुधरेगा, लड़का का था सीटी मारता है। मनवा के तो सब एकदम नहीं बना लिया है, पूछो करे मन में होगा, बताओ तो। नहीं आया फिर भी मन में होगा। चलिए यहाँ चलते हैं। इतने में बदमाश है ना कि सब नाम लेते हैं पहले है। अगर हम कहते हैं कि परिमाप करने का मतलब सर इसमें परिमाप कैसे निकालेंगे? इसमें परिमाप निकालने के लिए अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ तक आए तो इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। फिर यहाँ तक आए इसको क्या बोलेंगे? फिर से यहाँ तक आए लंबाई, फिर यहाँ तक आए। अच्छा इसका नाम क्या है? यहाँ से यहाँ तक के ए बी, क्या नाम है? तो यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। मतलब कि चारों को जोड़ दिए और यही क्या हो जाएगा? परिमाप। क्या हो जाएगा? परिमाप। अब बाबूजी जब यही परिमाप हो जाएगा, बात समझना, जब यही परिमाप हो जाएगा तो इसका लंबाई चौड़ाई 20 जो हम लिखे वो भी लिख देते हैं। अच्छा तो एबी को क्या कहेंगे? एबी को क्या कहेंगे? लंबाई। अच्छा बीसी को क्या कहेंगे? फिर सीडी को क्या कहेंगे? फिर डीए को क्या कहेंगे? तो समझ में आ गया? यस सर। इसके मतलब गुरुजी कि 2 गो लंबाई है, देखिए तो है, तो 2 गो लंबाई ले लिया, 2 गो चौड़ाई भी है, 2 गो चौड़ाई भी ले लिया। और जब हम लोग चंदा मांगने जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे कॉमन चीज मांगना है ना, सबसे बेकामने रुपया। अगर कोई से ज्यादा कम मांग दिए, अभी देख रहा था कौन तो आके बोला कि समझाते हैं, ठीक ना, बोला कि ना सर 300 लिए हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि सबसे कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते इसमें दोनों देखते हैं कौन जो कि एक ही तरह के दे सकता है, कौन है? तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर कर लिए हैं और अंदर में क्या रह जाएगा? लंबाई प्लस, और इसी को बोलता है फार्मूला। इसको क्या बोलता है? फार्मूला। तो कुछ है फार्मूला कहने का मतलब क्या है? आप जो समझे उसको गणितीय रूप से फिर हम लोग शॉर्ट करके और जो आपके सामने पेश करेंगे तो क्या कहलाएगा? और कुछ नहीं। फार्मूला क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल के मतलब जैसे क्वेश्चन आप लोग कैसे कैसे पूछेगा, आपको इसका इंट्रोडक्शन है तो अच्छा समझ लो। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछने के 2-3 तरीका और निकालता है। पहला कहेगा कि किसी खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना है, तो बाड़ लगाने का मतलब परिमाप। बाड़ लगाने का मतलब कि आड़िया आड़िया ना जी। फिर कहेगा किसी खेत के चारों तरफ रस्सी बांधना है, या चारों तरफ लाइटिंग लगाना है, या चारों तरफ मतलब लकड़ी से घेरना है, ये सब किस में जाएगा? जहाँ चारों तरफ की बात करे वो किस में जाएगा? फिर बोल देगा कि तो इसका परिधि ज्ञात करे, तो भाई वो भी तो वही है, बस खाली मंगरुआ उलटने वाला हाल है ना। बस समझ गया? अब बात करते हैं
अगर कहते हैं हम कि क्षेत्रफल क्या होगा सर, अगर कहते कि इस खेत में जुताई करवाना है तब तक कहलाएगा क्षेत्रफल। खेत में पटवन करवाना है तब तक कहलाएगा खेत में घास बिछवाना है तब तक कहलाएगा क्षेत्रफल। मान दें एरिया है, ये रूम है, रूम कितना है, तो एक रूम की बात करते हैं, तीनों के नहीं, कितना हो जाएगा 20-17। तो कहने का मतलब इसमें अगर कहेंगे कि इसमें हमको करवाना है चटाई बिछवाना है, तो चटाई या कालीन या कुछ भी बिछवाना है, या मान लेते हैं कि इसको प्लास्टर करवा नीचे हुआ तो ये सब करवाना है, इसको क्या कहेंगे, पूरा क्षेत्रफल को करना है ना। कि किनारे किनारे करके बोल दिया सर जी हो गया है, तो बताओ पैसा देंगे। हम बोले कि नीचे पूरा प्लास्टर कर दो, किनारे किनारे करके चला गए, तो किनारे किनारे कर दिया तो क्या कर दिया, परिमाप। अगर बोले कि तने दीवार से इसको घेर दीजिए तो दीवार नीचे बिछा देवे, तो बताओ होगा नहीं, क्या हो जाएगा, नीचे बिछा देगा तब। हम क्या बोले थे, परिमाप करने के लिए, बस समझ गए। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। शांत रहो बबुआ, इसको ज्यादा लगता है कि तने बोले की आदत है, वो पीछे बैठा करो, ठीक ना। नहीं बोलो तो एक और बेंच लगवा देंगे पीछे, पीछे बैठ के दादी नानी का कहानी का लड़की के तो लोग खेल कर ले हो, बात करे ना, लड़की लोग कितना बात करती है, लेकिन लड़की लोग के भाग खराब है, हमारे भी बैठल है। पढ़ाई टाइम से पढ़ाई पे ध्यान सीखो तू लोग, वही तो हर टाइम तो बात ये लोग पढ़ाई पर ध्यान देता है, लोग को सीखो, डायमंड से सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, शांत रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है आयत, आयत में क्या है, आयत में 2-3 चीज ध्यान रखना, क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप। आयत का विकर्ण का होता है, आयत का विकर्ण कहने का मतलब कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूप। अच्छा ये जो है ना, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर बात है, और विकर्ण, ये तीनों आया है एक तरह से त्रिभुज से, और कैसा त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बताएंगे कि कौन दिए हैं, पाइथागोरस सब के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उतना नहीं जानना है, बस आपको अभी फार्मूला के बारे में जानना है। तो फार्मूला बस इतना जानिएगा, इतना जानिएगा कि आयत का विकर्ण बराबर का होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाता है, टोपी उड़ा देते हैं। टोपिया जो बोलते हैं इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर जो भुजा का नाम है, भुजा का नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। आयत का परिमाप बोले, परिमिति बोले, परिधि बोले, वही ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बोले, वही, तो दिक्कत जो आपको पहले समझाया तो वही सब है लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला, इसमें वर्ग आ गया, वर्ग में क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग में क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, परिमिति, परिधि हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। विकर्ण में क्या बोलते हैं, विकर्ण वही लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है तो √2 गुने भुजा। ये फाइनल रिजल्ट को ही फार्मूला बोलते हैं, ये जो फाइनल रिजल्ट आता है इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला। मेन तो तरीका ये है, बात समझ गया सब यही सब। अब एक और थी, एक और बात था आप लोग का, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर का होता है, आधार बराबर का होता है, लंब बराबर का होता है, सब बताए थे ना। क्षेत्रफल का होता है, परिमाप का होता है, ये सब फार्मूला आप लोग को स्लाइड पर लगा दे रहे हैं, जो ऑनलाइन होंगे वो लोग लिख लेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि ये सब फार्मूला आप लोग को बोले थे सुनने के लिए। आज कुछ बच्चे सुनाए, कुछ बच्चे पूरा एकदम लेजी टाइप के हैं, नहीं सुनाए। और आप लोग के जो रोहित भाई आए थे पहले सुन रहे थे ना। तो आप लोग देखिए, जब भी क्लास एंट्री हो, अब पूरा ठंडा का एक ही रूटीन है कि आते आते पहले जो दिया गया याद करने के लिए वो सुना जाएगा, और सुनने के बाद हाथ आप लोग का काम नहीं करता है तो पहले हाथ को 1 घंटा मार के हाथ को सही किया जाएगा ताकि हाथ काम में आ जाए, ठीक ना। फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू, ठीक है। तो ये काम डेली का रहेगा। डेली के रूप में आप लोग को मिल चुका, अभी नहीं मिला है, ये जीएस का जो बुक देने वाले थे, देखो ये बोचवा इस का लौट रहा है, सब लुटाई हम झाड़ देंगे हम, ठीक ना, समझ बात को। तो मिल जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्या हुआ सर,
वो अच्छा क्या पिछले बेंच में बैठता है। हम सब समझते हैं ना कब फिल्म पीछे बैठते हैं। क्योंकि आगे बढ़ता बड़ी बात सुनता है। ठीक हाथ में है रिकॉर्ड तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक रखा जाता है। और एक कल फार्मूला पूरा के पूरा आप लोग के माइंड में होना चाहिए। अगर कल आप लोग नहीं सुना पाते हैं तो कल फिर दे दनादन, है ना। और क्लास आप लोग का रेगुलर बाबू ही ना सोचना कि 25 दिसंबर हो गया 26 दिसंबर हो गया छुट्टी, ये सब 25 दिसंबर 50 सर एगो दीजिए ना। हाँ? रोहित